हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ और महत्वपूर्ण भारत के भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो देखिए यह है 7वां स्थान। कौन सा 7वां स्थान? अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए यह है दूसरा स्थान। कौन सा दूसरा स्थान? और पहला स्थान चीन का आता है। किसका? चीन का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं? तो देखिए यह है चीन, नेपाल और भूटान। कौन से? चीन, नेपाल और भूटान। यह 3 देश भारत के उत्तर में स्थित हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो देखिए यह है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और इसके साथ साथ म्यांमार। कौन? म्यांमार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो देखिए यह है पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो देखिए यह है अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। अरब सागर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो देखिए यह है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो देखिए यह है हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो देखिए यह करती हैं म्यांमार से अलग। किससे? म्यांमार से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो देखिए यह श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितना है? तो देखिए यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांश विस्तार है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो देखिए यह है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत के उत्तर से दक्षिण तरफ विस्तार कितना है? तो देखिए यह है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो देखिए यह है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो देखिए यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत की दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यह पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके? पिगमेलियन पॉइंट से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यह है 2.24%। कितना? 2.42%। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो देखिए यह है 17%। कितना? 17%। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? तो देखिए यह लगते हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। कौन? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। यह भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत की जल सीमा से कितने देश लगते हैं? तो देखिए यह लगते हैं मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कौन? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान। यह भारत के स्थल और जल दोनों ही सीमाओं से लगने वाला देश हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो देखिए यह है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो देखिए यह होता है इलाहाबाद से, इलाहाबाद के निकट नैनी के नामक स्थान से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को,
भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो देखिए यह है 5.5 घंटे का अंतर। कितना? 5.5 घंटे का अंतर। और भारत का जो समय है वह प्लस में होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो देखिए यह है 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए यह है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबी कितनी है? तो देखिए यह है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों समेत कितनी है? तो देखिए यह है 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियां विस्तृत हैं? तो देखिए यह है 28.8% भाग पर। कितने? 28.8% भाग पर पर्वत स्थित हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत हैं? तो देखिए यह है 44% भाग पर। कितने? 44% भाग पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए यह है 9। कितनी? 9। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए यह है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए यह है 8 राज्यों से होकर। किससे? 8 राज्यों से होकर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है? तो देखिए यह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो देखिए यह है गोवा की तट रेखा। किसकी? गोवा की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो देखिए यह है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो देखिए यह है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किसके? कोरोमंडल तट के नाम से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो देखिए यह गोवा से दमन तक स्थित है। कहां से? गोवा से दमन तक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो देखिए यह प्रवालों के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? प्रवाल के द्वारा। प्रवाल जो है एक प्रकार का जीव होता है, समुद्री जीव। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए यह अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान सागर में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो देखिए यह है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है, जो कि भारत का हिस्सा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए यह है 36। कितने? 36। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव बसता है? तो देखिए यह है कुल 10 द्वीप। कितने? 10 द्वीपों पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह है सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा है जो चीन के अधिकार में आता है? वह क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है अक्साई चीन। क्या? अक्साई चीन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए यह है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो देखिए यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक यह भारत की देशांतरीय स्थिति है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए यह 8 हैं। कितने? 8। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस देश से न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो देखिए यह है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए यह है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किस राज्य के बीच स्थित है? तो देखिए यह स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। किसके? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए यह था अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है?
तो देखिए यह है दक्षिणी अंडमान पर। किस पर? दक्षिणी अंडमान पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए यह है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है? तो देखिए यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या? कर्क रेखा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 60 महत्वपूर्ण भारत के भूगोल के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा इसे तो लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने सभी दोस्तों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।